नमस्कार दोस्तों, शायद आप सभी को याद होगा साल 2020 में दिल्ली में किसानों के द्वारा किसान आंदोलन किया गया था। किसानों के द्वारा 2020 में ये आंदोलन लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा पारित 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किया गया था और यह आंदोलन 378 दिनों तक चला था, जिसमें करीब 700 किसानों की मृत्यु भी हुई थी। और अगर हम बात करें इतिहास की, तो इतिहास में न जाने कितने कृषि आंदोलन हो चुके हैं। और अब एक बार फिर किसानों ने 12 फरवरी 2024 से हरियाणा में शंभू बॉर्डर पर आंदोलन शुरू कर दिया है। साल 2020 में किसानों ने किन 3 कृषि कानूनों के लिए आंदोलन उठाया था और इस बार किसानों की क्या मांगे हैं जिस वजह से वे प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इस 2020 और 2024 के हुए किसानों के द्वारा प्रदर्शन के बारे में पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर 2020 में किसानों के द्वारा आंदोलन क्यों किया गया था। 15 सितंबर 2020 को लोकसभा द्वारा 3 कानून पारित किया जाता है और फिर 20 सितंबर को इसे राज्यसभा द्वारा भी मंजूरी दे दी जाती है, जिसके बाद 28 सितंबर को इन तीनों विधेयकों पर राष्ट्रपति की भी अनुमति मिल जाती है और जिसके विरोध में किसानों के द्वारा 9 अगस्त को दिल्ली में आंदोलन किया जाता है। जिन 3 नए विधेयकों के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे थे वे इस प्रकार हैं। पहला कानून था कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020। इस विधेयक को लेकर सरकार का यह दावा था कि एमएसपी पहले की तरह जारी रहेगी। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और इसी एमएसपी पर किसान अपनी उपज बेच सकेंगे और मंडियों की ई नाम ट्रेडिंग भी जारी रहेगी। ई नाम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्रणाली है जो कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए वर्तमान कृषि उपज बाजार समिति APMC मंडियों को जोड़ती है। लेकिन वही सरकार के इस नए नियमों को लेकर किसानों की यह शंका थी कि MSP प्रणाली खत्म हो जाएगी। MSP प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें किसानों को यह गारंटी दी जाती है कि आपकी फसल की जो है कीमत कितनी लगेगी और यह कीमत सरकार के द्वारा बुआई के दौरान ही तय कर दी जाती है। आप इस चार्ट में 2013-14 और 20-21 का जो है MSP देख सकते हैं, जिसमें मूंग की MSP 2013 और 2020 में सबसे अधिक है, जबकि गेहूं की MSP जो है सबसे कम है। और 2020 में सरकार के द्वारा कृषि कानून जो पारित किया गया था वह था कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा दर करार। इस दूसरे विधेयक के अंतर्गत सरकार का यह दावा था कि कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं, इसमें किसानों की पूरी आज़ादी रहेगी और वह अपनी इच्छा अनुसार दाम तय करके अपनी फसल को बेच सकते हैं। कानूनी क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट शब्द संविदा के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस नए कानून को लेकर किसानों में यह शंका थी कि कॉन्ट्रैक्ट करने में हमारा पक्ष कमजोर होगा और वे अपनी फसलों की कीमत निर्धारित नहीं कर सकेंगे। 2020 में जो तीसरा कानून पारित किया गया था वह था आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 और इन्हीं 3 नए कृषि कानूनों को लेकर 2020-21 में किसानों के द्वारा किसान आंदोलन किया गया था और जो कि आंदोलन लगभग 378 दिनों तक चला था, जिसमें करीब 700 किसानों की मौत भी हो गई थी और जिस वजह से इन 3 नए कृषि कानूनों को सरकार को वापस भी लेना पड़ा था। और अब इस वर्ष 12 फरवरी 2024 से किसानों ने हरियाणा में फिर से आंदोलन शुरू कर दिया है और जिसमें किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली चलो का कूच का आह्वान भी किया। इस बार किसानों की 12 मुख्य मांगे हैं। आइए उन 12 मुख्य मांगों को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। इस बार 2024 में 12 मांगों में से किसानों की पहली मांग यह है कि सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की गारंटी का कानून सरकार बनाए। और तीसरी मांग यह है कि देश भर में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को फिर से लागू किया जाए। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में लागू किया गया था। और किसानों की चौथी मांग यह है कि लखीमपुर खीरी में हुए नरसंहार के अपराधियों को सजा दी जाए और उस नरसंहार में प्रभावित किसानों को न्याय मिले। कृषि कानूनों के विरोध में यह घटना 3 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दोपहर करीब 3 बजे हुई थी और जिसमें 8 लोगों की मौत भी हुई थी। किसानों की पांचवी मांग यह है कि विश्व व्यापार संगठन से हटें और सभी मुक्त व्यापार समझौते पर प्रतिबंध हो। किसानों की छठी मांग यह है कि खेतिहर एवं मजदूर किसानों को पेंशन प्रदान की जाए। और इस बार किसानों की 7वीं मांग यह है कि दिल्ली किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को
मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। और किसानों की 8वीं मांग यह है कि विद्युत विधेयक संशोधन 2020 को रद्द किया जाए। यह विधेयक केंद्र सरकार को बिजली के क्षेत्र में टैरिफ और नियमित निर्धारित करने के लिए अधिक शक्ति प्रदान करता है। किसानों की 9वीं मांग यह है कि प्रतिवर्ष 200 दिन का काम मिले और दैनिक मजदूरी 700 रुपए के हिसाब से प्रदान की जाए। और इस वर्ष किसानों की 10वीं मांग यह है कि नकली बीज, कीटनाशक और उर्वरक बनाने वाली कंपनियों पर सख्त जुर्माना लगाया जाए और बीज गुणवत्ता में भी सुधार किया जाए। किसानों की 11वीं मांग यह है कि मिर्च, हल्दी और अन्य मसालों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। और किसानों की आखिरी एवं 12वीं मांग इस प्रकार है कि कंपनियों को आदिवासियों की जमीन लूटने से रोककर जल, जंगल और जमीन पर मूल वासियों का अधिकार सुनिश्चित किया जाए। इन्हीं 12 मांगों को लेकर किसानों ने 2024 में एक बार फिर से किसान आंदोलन शुरू किया है। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।